ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का वास्तु लिविंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा जी के साथ बातचीत कर रहे हैं स्विमिंग पूल एंड वास्तु विषय पर। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। स्विमिंग पूल के आकार पर बात हो जाए, थोड़ी समझा जाए कि रेक्टेंगुलर आकार, ओवल शेप, कई लोग सर्कल में भी ले आते हैं, क्या इनका भी कोई महत्व है? हमने जैसे 3 चीज़ों के बारे में बात की, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और सेंटर पार्ट। इसके साथ मैं कहना चाहूँगी कि चौथी जो दिशा बच जाती है वो है दक्षिण दिशा, साउथ दिशा। तो वास्तु के नियम के अनुसार साउथ के अंदर भी रेसिडेंस कमर्शियल बिल्डिंग में स्विमिंग पूल की रचना नहीं होनी चाहिए। जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए लीगल प्रॉब्लम के लिए, लॉ सूट के लिए, उनके नाम फेम, उसकी प्रसिद्धि के लिए, अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं जिसकी वजह से अपनी फेम को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट उनके ऊपर आता है, तो आपकी प्रसिद्धि पे नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके घर के पीछे बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लेक बना हुआ हो, आपके पूल की रचना प्लस वहाँ पे पानी पड़ता हो, तो वो दोनों चीज़ें अगर साउथ में पड़ती है तो आपके लिए नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ये दिशाओं के बाद जो दिशा उपयुक्त नहीं उसके बारे में हमने बात की। अब आती है कि आइडियल पोजीशन के शेप का स्विमिंग पूल कैसे होना चाहिए जी। तो एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं काफ़ी कंपनियों में, काफ़ी घरों में मैं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हूँ, कस्टम वास्तु हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो स्विमिंग पूल में जब हमें पहले से मौका मिलता है तो वास्तु के नियम के अनुसार 8 शेप का जो स्विमिंग पूल होता है या रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल होता है या वो सी शेप के अंदर जो होता है उसको बहुत ही आइडियल मानते हैं। लेकिन पूल की रचना के शेप को सिलेक्ट करने से पहले मैं ये देख लेती हूँ कि टोटल स्क्वायर फीट बैकयार्ड के कितने हैं। अगर मैं कोई भी पूल ऐसा डिज़ाइन करूँ कि उसके बाद मेरे को पीछे बैकयार्ड में, अगर मैंने ईस्ट में पूल बनाया तो उसके साथ साथ वो साउथ ईस्ट तक लंबा हो जाता हो बिकॉज ऑफ रेक्टेंगुलर, तो फिर वो पूल वहाँ पे अच्छा शुभ साबित नहीं होगा। तो हम फिर जहाँ पे जो दिशा उसके लिए ठीक नहीं होती है वहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग जैसा बना देते हैं बैठने का, और बाकी सारे दिशा में पूल बनाया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने किसी खास बजट के अंदर एक कोलोराडो में एक घर बनाया हुआ है, वहाँ पे हमने डाई पूल बनाया था। तो डाई पूल था और उसके दोनों जगह पे उन्होंने पूरे वाटर फीचर्स रखे हुए थे, छोटे छोटे फाउंटेन्स बनाए थे, क्योंकि उनका जो घर था वो काइंड ऑफ लाइक उनके लिए कंट्री हाउस की तरह था और वो काफ़ी पार्टी पर्सन थे, पॉलिटिक्स में भी वो आगे बढ़ते थे। तो उनका ऐसा था कि पूरा फैमिली रूम ऐसा था कि पूरा ओपन हो जाता था और बड़े बड़े फंक्शन वहाँ पर वो रखते थे। तो इस तरह के पूल की जब रचना होती है डाई पूल की तो वो काफ़ी लंबा होता है और उसके बाद जो वाटर फीचर्स है उसके साथ मैचिंग इंटीरियर में उसको मैच करने के लिए आपको फिर बनाने पड़ते हैं। तो इसमें पानी की मात्रा है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार ये बात को महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो स्ट्रक्चर का बिल्डिंग है वो अगर बड़ा हुआ ना हो और अगर आप बीच में से पूरा पूल लंबा कर देते हो और स्ट्रक्चर पूरा छोटा हो, कंस्ट्रक्शन का जो स्ट्रक्चर छोटा हो, तो इस तरह की रचना में आप पूल नहीं बना सकते। उनके पास सेम सिचुएशन थी बट उनके डाई पूल का आइडिया मेरा ही था, उनको बहुत पसंद आया। तो फिर उस डाई पूल को बनाने के लिए आजू बाजू में जो स्ट्रक्चर छोटा था उसके बाद आगे हमने उसका लंबा पैटियो बना दिया, तो बीच में वो डाई पूल भी हो गया और दोनों दिशा में वो पैटियो हो गया। तो जैसे एक पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो ब्रिज की ज़रूरत होती है या कोई भी जगह पे उसको संभालने के लिए, कोई कंट्रोल के लिए कोई ना कोई किनारा होता है, वैसे डाई पूल में या अगर वाटर एलिमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाते हो या काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल हो तो फिर आपको उसको स्ट्रक्चर के साथ बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो पल्लवी जी, ये जो आपने जिस तरह से अपने क्लाइंट का उदाहरण दिया ये बहुत एक अच्छा उदाहरण था, क्योंकि उसी वक्त जहन में सवाल ये आ रहा था कि स्विमिंग पूल क्योंकि अधिकांश समर्स में लोग खोलते हैं और समर में फिर वीकेंड बाय वीकेंड गेट टुगेदर्स होना, पार्टी होना, पूल पार्टीज़ होना बड़ी कॉमन सी बात हो जाती है। टेम्परेरी या परमानेंट बार्स होते हैं, टिक्की बार्स बनाए जाते हैं, तो फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, तमाम चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं जी। ऐसे में वास्तु के नज़रिए से किन किन चीज़ों पर ख़ास ध्यान देना चाहिए? स्विमिंग पूल के आसपास जो फायर एलिमेंट होते हैं जैसे समर किचन हो या फायर पिट बनाई हुई हो, वहाँ पे फायर एलिमेंट की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, क्योंकि पूल एक ऐसी रचना है जिसमें पानी 24 आवर्स रहता है, चाहे आप वहाँ पे उसके आसपास उसको एंजॉय करो कि नहीं करो। लेकिन फायर वहाँ पे 24 आवर्स नहीं रहता है। फायर तो कभी कभी जब आप उसका ओकेजनली आप उसका यूज़ करते हो तब जाके वहाँ पे फायर पिट जैसे सीजनेबल होती है, या कभी कभार आपके घर में कोई गेस्ट आ गए तभी आप उसका यूज़ करते हो। लेकिन पानी का एलिमेंट जो है वो सदैव ही मतलब वहीं पे बना रहेगा, तो उधर वहाँ पे वाटर एलिमेंट के ऊपर फोकस ही ज़्यादा किया जाएगा।
स्विमिंग पूल में मैंने 2-3 बातें अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखी हुई है कि शेप के बाद जो इनसाइड जो पूल के अंदर जो मोजेक टाइल्स डालते हैं, अभी अलग अलग तरह के एलईडी और कलर्स वगैरह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर पूल के अंदर भी एक तरह का वाटर फाउंटेन या वाटरफॉल बनाया जाता है। जैसे पूल इस तरह से लंबा हुआ हो और उसके बाद उसके कॉर्नर के ऊपर एक वाटरफॉल हो और वाटरफॉल से पानी आता है। कुछ जगह पे मैंने देखा कि अगर वो इंडियन लोगों के घर है तो शिव जी की प्रतिमा को वहाँ पे रखा जाता है और उनकी जैसे जटा से पानी निकलता हो और उसके बाद पानी आता हो, या अलग अलग तरह के देवी देवताओं को वहाँ पे रखा जाता है। तो पूल के इंटीरियर के लिए उसमें अगेन और वाटर फीचर्स को रखा जाता है। अब जो ये सारी रचना बनाई जाती है वो अगर पैरेलल टू घर हो, मतलब वो पानी आपके घर के अंदर आता हो, इस तरह से वो वाटरफॉल हो तो और फ़ायदेमंद है। लेकिन आपने पूल बनाया है और पानी की पोजीशन ऐसी है कि वो जो वाटर फाउंटेन है उसमें से या वाटरफॉल से पानी गिरता हो और सामने ही फैमिली रूम के बाद घर का दरवाज़ा दिखता हो। कई बार आप विजुलाइज करेंगे कि यहाँ पे फैमिली रूम है, फिर सामने फॉरवर्ड डोर खुलता हो, तो मतलब जैसे ही गेस्ट एंट्रेंस खुलेगा या मेन डोर खुलेगा जहाँ से मेहमान का दरवाज़ा हो, तो सामने से वो पूल की रचना का पानी बाहर जाता है। वो आपके नुकसान और नेगेटिविटी को दुगना बना देता है। तो अगर आप वाटरफॉल बनाते हो तो आपके पास आइडियली ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो किसी खास कॉर्नर में बना हुआ हो। और कई बार एलिवेटेड पूल होते हैं, यानी कि अगर आप पूल के फ्लोर से 2 सीढ़ियाँ चढ़ के गए, फिर ऊपर जाके आपकी बैठने की व्यवस्था है और यहाँ पे नीचे पूरा बहुत सुंदर, कैलिफोर्निया वगैरह में ऐसे पूल काफ़ी अच्छे बनते हैं, तो वहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ हो, इस तरह के फीचर्स लोग ज़्यादातर बनाते हैं। स्विमिंग पूल आज के मॉडर्न ज़माने में बहुत नए नए तरीके से डिज़ाइन होते हैं। जितना स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से कंटेम्प्रेरी लुक से आप बनाते हो और किसी भी वजह से वास्तुशास्त्र के नियम और दिशा को इग्नोर करते हो, तो कई बार पूल की वजह से भी गहरा वास्तुदोष खड़ा हो जाता है और आपको उस बात का पता तक नहीं होता। जी, यहाँ एक बात और कि पल्लवी जी, जो लोग नया स्विमिंग पूल बना रहे हैं उनके लिए तो चलो उन्हें समय से हिदायत मिल गई, सजेशन मिल गई कि कहाँ किस दिशा में होना चाहिए, लेकिन अब जिनका एग्जिस्टिंग स्विमिंग पूल रॉन्ग डायरेक्शन में है या रॉन्ग शेप है उसकी, उनके लिए क्या सुझाव है? अभी मैंने ह्यूस्टन में एक घर विजिट किया था, वहाँ पे पूरा घर का स्लोप जो था वो पीछे की साइड से झुकता था, तो घर नॉर्थ फेसिंग था, आगे से एलिवेटेड सेम लेवल पे था। साउथ में पूल की वजह से और गहरी खुदाई थी और उसके बाद फिर पानी का लेक बना हुआ था, तो पूरा घर का जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट कॉर्नर था वो झुका हुआ था और उनका अपना स्विमिंग पूल और पीछे लेक पोजीशन, दोनों चीज़ें थी। वो मेडिकल प्रोफेशन में थे, अपनी प्रैक्टिस के दौरान कुछ परेशानी हो गई थी और कुछ लीगल चीज़ों के अंदर परेशान थे वो, और वही पर्पज़ था कंसल्टिंग का, तो वो तो ऑलरेडी बन चुका था, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को बताया जाता है कि आपको परेशानी आने की वजह ये थी और ये साल साउथ भी अच्छा नहीं था, और ये मैंने रिसेंटली अभी कंसल्टिंग किया हुआ था, तो वहाँ पे उनको ऑप्शन दिए गए कि हम स्विमिंग पूल को रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ही फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आप ये कर सकते हो कि पूल के अंदर आप उसके अंदर एक लाइनर डाल दो और उसमें मिट्टी डाल दो, टेम्परेरी बेस पे पानी निकाल के उसको भर दो, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो पूल की वजह से बढ़ जाती है। तो जब आगे चल के आप किसी को बेचना चाहते हो तो उस वक्त आप वापस तो पूरा पूल बना नहीं सकते। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और उनको बहुत ही क्विक रिजल्ट की उम्मीद थी, तो उनको पानी के साथ रेमेडी के बजाय उसके पूल को भरने वाला आइडिया मेरा ज़्यादा अच्छा लगा। तो उन्होंने उस वक्त इस बात को डिसाइड कर दिया और उन्होंने पूल भर के मेरे को सारे पिक्चर्स भी भेज दिए गए हैं। अब कई बार इस तरह से पूल को बंद किया जाता है, वो पूल वहीं पे रहता है लेकिन पानी निकल जाता है, प्लस उसमें हमने लाइनर डाल दिया और उसमें मिट्टी भर दी, तो बच्चे वहाँ पे खेल सकते हैं, पूरा एक जैसे फ्लोर ही बन गया नॉर्मल। जी, जिस दिन उसको निकालना है वो निकाल के वापस उसको पूल बना सकते हैं। दैट्स अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सेकेंड बात ये होती है कि ज़्यादातर लैंडस्केपिंग की मदद से और कुछ वास्तु के प्रोडक्ट्स रेमेडी की वजह से अगर वो पूल को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। और एक मेरा न्यू जर्सी का एक्सपीरियंस ऐसा है, यहीं पे कंस्ट्रक्शन लाइन में है, जो मार्बल स्टोन्स वगैरह बनाती कंपनियां हैं, उन्होंने घर लिया था और पूल के बन जाने के बाद उनको रियलाइज़ हो गया कि ये गलत दिशा में पूल बना हुआ है, लेकिन वो अभी घर में गए हुए थे, तो उन्होंने कोई मेजर उस घर का अभी तक ज़्यादा उपयोग नहीं किया था। तो उस कंडीशन के अंदर उनके पास बैकयार्ड में बहुत ज़्यादा स्पेस थी, तो लैंडस्केपिंग की हेल्प लेके घर को और पूल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसको डिटैच करने के बाद वो पूरा सेपरेट लॉट हो गया। तो इस तरह से भी सॉल्यूशन हो सकता है। ज़्यादातर बातें जो मैं हमेशा कहती हूँ कि वास्तु जो है वो रेमेडियल साइंस है और हर सवाल का जवाब उस साइट के अंदर छुपा हुआ होता है। हमें ये देखना होता है कि कंस्ट्रक्शन कैसे बना हुआ है। अगर क्लाइंट का बैकयार्ड अगर उसके घर के स्ट्रक्चर के साथ डिटेच है तो आप आराम से उसको काट सकते हो, लेकिन अगर वो बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ हो तो कई बार काटना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है।
सो वहाँ पे प्रोडक्ट्स रेमेडी की हेल्प से, लैंडस्केपिंग की मदद से उनको अच्छे रिजल्ट जो है वो दिए जाते हैं। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी के साथ वापस आते ही सबसे पहले उनसे बात करेंगे और जानेंगे टिप ऑफ द वीक, और फिर आज के विषय पर चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। Hi, I am Pallavi Chillabada. You are probably wondering why Vastu living is important. Vastu is not just about the construction of the home, but it's a complete lifestyle that regulates your home. Vastu Shastra is increasingly gaining popularity for its powerful and proven results. For more information, visit pallavichallavada.com. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे।